दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लालू प्रसाद यादव को अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। झटका किस बात को लेकर लगा है, किस मामले को लेकर लगा है, कौन उनके वकील थे, इन सब चीजों का चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। दोस्तों लालू यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसे हुए हैं। आईआरसीटीसी का ये मामला है और ये मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव भारत के रेल मंत्री थे और उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के लिए अपने कुछ लोगों को, जान पहचान के लोगों को नौकरी पे लगाया और उसके बदले में उनकी जमीन को सस्ते दर में अपने नाम करवा लिया। ये उनके ऊपर आरोप है। पहले आरोप लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगा, उसके बाद उनकी वाइफ राबड़ी देवी पे लगा, फिर उनका पुत्र तेजस्वी यादव भी इस मामले में और उनकी एक बेटी भी इस मामले में आरोपी है, नामजद है। और इसके ऊपर, इस केस के ऊपर ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में, रॉज एवेन्यू कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो इशू क्या है, मुद्दा क्या आ गया है कि लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो दोस्तों लालू प्रसाद यादव को लग रहा है कि ये घोटाला है ही नहीं। वैसे तो कोई भी पॉलिटिशियन है, वो जब घोटाला करता है तो उसको लगता है घोटाला हुआ ही नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल को आप देख लीजिए, उसके अनुसार दिल्ली में उसने कोई घोटाला किया ही नहीं है, क्लासरूम घोटाला हुआ ही नहीं है, शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, टैंकर घोटाला हुआ ही नहीं है। इसी तरह देख लीजिए आप कांग्रेस के समय में 2G स्कैम, CWD स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम हुआ ही नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव को भी लगता है कि ये लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ ही नहीं है और ये उनको फंसाने के लिए ये एक चाल चली गई है। वैसे तो लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और उनके समर्थक जिस मामले में लालू प्रसाद यादव ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं, बेल पर बाहर हैं, चारा घोटाला, जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं। वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उस मामले में भी लोग कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। तो जब कन्विक्शन होने के बाद वो कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, जबकि उनको दोष मुक्त होने के लिए भरपूर समय दिया गया था, उनके बड़े बड़े टॉप लॉयर्स से उनके लिए केस लड़ते थे, फिर भी वो अपने आप को आरोप से मुक्त नहीं करा पाए। तो इसी तरह लैंड फॉर जॉब स्कैम में भी लालू प्रसाद यादव की तरफ से मशहूर वकील, भारत के मशहूर वकील कपिल सिब्बल, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ये अर्जी लेकर कि जो लालू प्रसाद यादव का के ऊपर जो सीबीआई का केस चल रहा है, उस केस को खत्म कर दिया जाए। लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो ट्रायल चल रहा है हाई कोर्ट में, उसको बंद कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके वकील कपिल सिब्बल को झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम हाई कोर्ट में ये ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तब कपिल सिब्बल कहने लगे कि देखिए, जब कोई वकील जो होता है ना, जब कोई केस वो मेरिट पे नहीं जीत सकता है ना, तो वो इमोशनल एंगल ले आता है। तो जब कपिल सिब्बल को लगा कि इस केस में मेरिट के आधार पर तो वो जीत नहीं पाएंगे, मतलब इसको रोकवा नहीं पाएंगे,
तो वो कहने लगे कि देखिए लालू यादव इतने बुजुर्ग आदमी हैं, चल नहीं सकते हैं, दवाओं पर रहते हैं। हालांकि वो ये नहीं कहें कि लालू यादव पूर्ण रूप से पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। लालू यादव पॉलिटिकल मीटिंग्स करते हैं और माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं उनके सामने तो मैं हाथ जोड़ लूंगा किसी दिन कि आप आंखें खोलकर न्यायालय क्यों नहीं जाते हैं? आप आंखें बंद करके क्यों जाते हैं न्यायालय में? आपको नहीं दिखता है कि लालू प्रसाद यादव कौन से ग्राउंड पर बेल मांग रहा है, कौन से ग्राउंड पर केस खारिज करने की मांग कर रहा है, कौन से ग्राउंड पर ट्रायल रोकने की मांग कर रहा है? आप समाचार नहीं सुनते हैं क्या? या बस फिर छोड़िए। तो कपिल सिब्बल ने कोर्ट में यह कहा कि हमारे जो वकील हैं लालू प्रसाद यादव वो बहुत बुजुर्ग आदमी है, चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, तो उनके ऊपर रहम दिखाइए और इन सब केसेस से उनको मुक्त कीजिए। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने कहा कि हम हाई कोर्ट में, आपका मामला हाई कोर्ट में चल रहा और हाई कोर्ट में ही इसको चलने देना चाहिए और ये हाई कोर्ट में ही चलता रहेगा। हालांकि उन्होंने हाई कोर्ट को ये निर्देश दिया कि चूंकि लालू प्रसाद यादव बुजुर्ग हैं, ये चल नहीं सकते हैं, दवाओं पर रहते हैं, केस चल रहा है दिल्ली में, रहते हैं ये पटना में, लेकिन लालू यादव रहते हैं पटना में, फ्लैट खरीदते हैं दिल्ली में, ये चल सकता है, लेकिन दिल्ली में केस रहते हुए वो अप डाउन नहीं कर सकते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव को कहा जाए कि आप यहाँ हमारे दिल्ली में एक बंगला में रहिए, राज्यसभा से मिले हुए बंगले में रहिए, तो पूरा लालू परिवार आकर उस बंगले में रहेगा। खैर, तो इस फिजिकल प्रेजेंस होने से कोर्ट की जो पेशी है उसमें फिजिकल अपीयरेंस से लालू प्रसाद यादव को मतलब कि रिलीफ दिया गया है। उसके साथ ही ये हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि आप इसकी जो सुनवाई है वो स्पीडी ट्रायल के तौर पर कीजिए ताकि इसका जो है फैसला जल्द से जल्द लिया जा सके। तो इन सब पूरे मामले को देखते हुए ये लगता है कि लालू प्रसाद यादव अभी लैंड फॉर जॉब स्कैम में हो सकता है बिहार चुनाव अक्टूबर नवंबर में होंगे, उससे पहले हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव जेल यात्रा पर निकल सकते हैं। उनके साथ हो सकता है उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव वो भी जेल की हवा खा सकते हैं। अभी कहना कुछ भी मुश्किल है क्योंकि जब तक हाई कोर्ट में ट्रायल नहीं चलेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी और देखिए क्या होता है। लालू यादव वैसे तो अन्य मामले में बेल पर चल ही रहे हैं, एक और मामला में इनको अगर सजा मिलती भी है तो भी बेल पर ही आ जाएंगे। तो इसमें तो न्यायपालिका का तो आप लोग सब जानते ही हैं कि कैसा कार्य प्रणाली होता है। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक लिए नमस्कार, बाय।